ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री गीता जी के 4वें अध्याय को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तुमको एक ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिससे सब लोग परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनियों में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की ओर उनके फल की आसक्ति से बांधता है। यानी कि सत्व गुण तो परमात्मा की तरफ ले जाता है, रजोगुण भोग विलास आदि चीज़ों को बढ़ाना इत्यादि की तरफ ले जाता है, और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोह वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके अर्थात परमाद में ही लगाता है, क्रोध इत्यादि आलस्य। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण उत्पन्न होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और
बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अज्ञान एवं कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि, अतः अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले मलरहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, यानी मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में यानी मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में प्राप्त, यानी वहाँ उनका जन्म होता है। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समिष्ट चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुण में बढ़ते हैं ऐसा देखता है, और तीनों त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों में बढ़तना है। बुद्धि अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों की इस उत्पत्ति का कारण कहा गया है। गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन रूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी भगवान वर्णन करते हैं कि जो मृत्यु के समय जिस भाव में होता है मनुष्य, उसी में फिर उसका जन्म होता है। जो भगवान का चिंतन करता है, ये सोचता है सब कुछ परमात्मा ही है, तो भगवत धाम को वैकुंठ गोलोक साकेत को चला जाता है। जिसके मन में उस समय ये भाव आता है कि मेरा बड़ा सा घर होता, पुत्र पत्नी इत्यादि का ध्यान उसके मन में आता है, तो वह फिर मनुष्य बनता है। और जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष और निद्रा ये सब आता है, क्रोध आता है, तो वह है तमोगुण, यानी फिर वह कीट पतंगे पशु इस प्रकार से बन जाते हैं। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके
जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यानी कि जो भगवान का चिंतन करता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, अगर इन तीनों गुण उसमें ना हो तो फिर वह किस योनि को प्राप्त होता है, उसको किस फल की प्राप्त होती है। इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा ही प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से परे हो जाएं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इस प्रकार करता है पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकार से अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है, उसका नाम है प्रकाश। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के मिल होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ अर्थात उनका ध्यान करता है, स्थिर गुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो जाता है। उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों से प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। यानी कि वह फिर किसी प्रकार से भी किसी गुण से नहीं बद्धता और वह मुक्त हो जाता है। रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रकृति होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति भी समान भाव वाला है। चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तथा जो मान और अपमान में एक जैसा है एवं मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीन गुणों को यानी कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं।
अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम कल श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे, जो श्री महादेव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तब तक के लिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।